हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोक्रिपस लर्निंग में। तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड के पेपर में। और एमपी व्यापम के हर एक पेपर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चन, नरेशन के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपने हमारे साथ ये तैयारी की है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। अभी देखेंगे कि कन्वेंशनल तरीके से हम वॉइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला तरीका जो हमारा है, पहला तरीका कहता है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन पहचानना है, क्वेश्चन एक्टिव में दिया है या पैसिव में दिया है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट, जिसे हम S2 कहते हैं। ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको बाय के बाद कोई सब्जेक्टिव केस मिलता है तो डेफिनेटली वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जैसे कि हमें यहाँ बाय के बाद ये सब्जेक्ट मिल गया, इट मीन्स कि ये पैसिव वॉइस में लिखा है, आपसे ये एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है। तो जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। तो उसका तरीका क्या होगा कि यहाँ पर वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म उपयोग की गई। अब हम ये जानते हैं कि वॉज और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो लिखा जाने वाला टेंस पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन 4 ऑप्शन में ये देखना है कि पास्ट सिंपल टेंस में कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं टेंस में पास्ट सिंपल टेंस की बात करूँ तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। तो आप देख लीजिए, सब्जेक्ट के साथ इज है जो कि नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ हैड है जो कि नहीं आना चाहिए, परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ईएस का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट टेंस है जो कि गलत है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बाकी का ऑब्जेक्ट। तो हमारा आंसर होगा डी। हमने देखा कि बाय के साथ में सब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है इसे पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे। तो अगर पैसिव टेंस में वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो एक्टिव टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ में बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो हम वॉज और वर्ब के साथ में V1 प्लस ING का यूज़ करेंगे। सिर्फ 2 ही एक ऐसे टेंस है जहाँ वॉज और वर्ब का यूज़ होगा। तो अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर बी प्लस ING नहीं है, इसका मतलब कि टेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस इज गलत सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैड गलत सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म सही सेंटेंस है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेंस पहचानना है और आंसर देखने हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।